मोहतरम कुरान अजीम की जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और रब के नजदीक, परवरदिगार आलम के नजदीक मकबूल तरीन दीन मजहब इस्लाम। इस्लाम का मानने वाला मुसलमान कहलाता है। पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कहलाता है। पैगंबर इस्लाम की रिसालत, खालिके कायनात की वहदानियत पर ईमान लाने वाला मुसलमान कहलाता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इस्लाम का शैदाई दुनिया के तमाम मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे आला बनाया गया है। हमारी बात थोड़ी तल्ख होगी लेकिन हकीकत से बिल्कुल करीब होगी। आप बुरा मत मानेंगे और बुरा मानेंगे भी तो हमारे उलमाओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना आप याद रखिए। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर चलता है। एक भाई अपने भाई की मरने की दुआएं मांगे। एक बाप अपनी औलाद की मोहब्बत से नाराज, चार बेटा अपने बाप की परवरिश नहीं कर पाता। बूढ़ा बाप सड़क पे बैठकर मूंगफली बेच रहा, उसी मार्केट में, उसी मोहल्ले में उसकी औलाद ब्रांडेड कपड़ा पहन करके घूम रहा है। गौर कीजिएगा, मां के बदन पर लिबास नहीं है और बेटा ब्रांडेड कपड़ा पहन के घूम रहा है। मां दूसरे के घर पे झाड़ू और पोछा लगा रही है, औलाद जामा मस्जिद में जाकर मुर्गा फ्राई तोड़ रहा है। हमारे घर की जवान बेटियां शादी को तरस रही है, घर पे बैठी है। हमारे मोहल्ले के अमीर ज़ादा फुटानी में पैसा उड़ा रहे हैं। हम किस क्वालिटी के मुसलमान हैं? हमारा लेवल क्या है? किस कैटेगरी में हम खड़े हो रहे हैं? हमारे पास रह क्या गया? नमाज हम नहीं जान रहे हैं, रोजा हम नहीं जान रहे हैं, वजू हमें नहीं आ रहा है, कलमा हमको नहीं आ रहा है, सजदा हम नहीं कर पा रहे हैं, जनाजे की नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस कैटेगरी के मुसलमान हैं? जी हाँ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से काम होता है। मुझे बताइए, चार बच्चा 50-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन बाप के बदन पे लिबास नहीं। आओ मुझे, मैं तुझे सरकारे मदीना, इस्लाम कहते किसको है? मुसलमान होता गोश्त खा लिया, आराम से सो गए, मुसलमान बन गए। अरे हम तो वो मुसलमान बन गए जो हमें पहला कलमा का माना भी याद नहीं है। हम तौबा भी करते हैं तो सही नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दिल का गरीबान बदल लेना और अपने घर में जाकर पूछना किस क्वालिटी के मुसलमान हो। दूसरा कलमा हमें नहीं आ रहा, तीसरा कलमा नहीं आ रहा है, पहला कलमा नहीं आ रहा है, कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर किस बात के मुसलमान? हम दावा करते हैं कि मुसलमान है। इमाम मस्जिद से निकल जाए, मस्जिद में इमाम ना हो, एक वक्त की नमाज हमारी आवाम नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती। हजरत निकाह पढ़ाने गया, 2 घंटा लगा था निकाह पढ़ाने, दूल्हा को 2 कलमा पढ़ाने में 2 घंटा लग गया। 2 घंटा किस बात के मुसलमान हो? कहां गई तुम्हारी गैरत? क्या तो कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, इस्लाम के नाम पर जान दे दो। अरे जान मत दो, इस्लाम जान नहीं मांग रहा है। तुम मर जाओगे तो इस्लाम को मानेगा कौन यार? जान मत दो। हाथ उठाते हैं जी, जान दे दूंगा,
जान दे दूंगा, और नबी के नाम पर बैठने की बात आ जाए तो बैठने को तैयार नहीं हूं, ना बैठूंगा जी। तुम जान ले लो, दे दूंगा, बैठूंगा ना। आओ, इस्लाम कहते कहते आज शादीशुदा बेटा अपनी बीवी को सेब खिलाएगा, अंगूर देगा, अच्छी बात है, दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन मां से चुरा कर, बाप से चुरा कर, कहां लिखा? मां के कदम को चूमने के लिए इस्लाम ने कहा कि मां के कदम को चूमो, जन्नत तुम्हारी वो है। लेकिन मां का कदम ना चूमेंगे मियां। हजरत का हाथ चूमेगा ये लोग, मज़ारों पे जाकर 10,000 की चादर चढ़ाने वाले हैं ये लोग, लेकिन इनकी मां के बदन पर लिबास फटा हुआ है, कोई मतलब नहीं। आप मूंगफली बेच रहा है, कोई मतलब नहीं। अरे तुमने माँ बाप को नाराज, अपने पीर के कदमों पे 10,000 डाल दिया है। कयामत के दिन वो 10,000 की गड्डी तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएगी। तुम्हें जिसका कदम चूमने का हुक्म है, चूम नहीं रहे हो, और जहां चूमने का दुआएं भी कराता है, मस्जिद मस्जिद भाग रहा है, इस इमाम के पास, उस इमाम के पास, इस पीर के पास, उस पीर के पास। क्यों? दुआ कर दो, दुआ। अरे माँ से करवाना यार, बाप से दुआ ले, नहीं लेगा, नहीं लेगा माँ से दुआ। आज जो हम परेशान है ना, ये बात बहुत तल्ख है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीवी के लिए तो रसगुल्ला बना के लाते होंगे और माँ बाप को गंदुम की एक रोटी भी नहीं दे पाते। आइए, मदीने मक्का की सरजमीन है, इस्लाम कहता किसको है? हमारे ये 60 साल का, 40 साल का नौजवान, इससे बेहतर ज़माना रसूल का वो 8 साल का 8 साल का जो इस्लाम के दाखिल नहीं हुआ था, वो था सरकारे दो आलम की हयाते ज़ाहिरी है। मक्का तैयबा की मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस जमीन है। 8 साल का बच्चा, बाप मर गया है, माँ बेवा है, वो यतीम है, माँ के बदन पर लिबास नहीं है, फटा हुआ बच्चा बैठा है। बोलिए, बोलने में कोई शर्माइए। 8 साल का बच्चा, माँ के बदन पर लिबास नहीं है, फट गया है। अपने चचा के पास गया, चचा मैं तेरा भतीजा हूँ, एक लिबास मेरी माँ के लिए दे दो। माँ ने कहा कि नहीं, मैंने तो कहा मैं भतीजा हूँ, बाप मर गया, यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा हो गई है, तेरे खानदान का हूँ, तेरा भतीजा हूँ, एक लिबास। कहा नहीं। तो बच्चा रोते हुए अपने घर को लौटता है। रास्ते में एक सहाबी मिलते, क्या हुआ बेटा? काजी यतीम हूँ, माँ के बदन पर लिबास नहीं है, मैं लिबास मांगने अपने चचा के पास गया, चचा ने धुतकार कर भगा दिया। ऐसा करो, मक्का में चले जाओ, सहने काबा में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह बैठा है। वो बच्चा मुसलमान नहीं, घर आया, माँ से कहा, माँ चचा ने कपड़ा नहीं दिया। माँ रोने लगी। कहा बच्चा 8 साल का लड़का, माँ से बोलता, माँ रो मत, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए चादरों का इंतजाम करूंगा, लिबास का इंतजाम करूंगा। मुझे किसी ने बताया है कि खाने काबा में, सहने काबा में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मुसलमानों का पैगंबर, उसका आखिरी नबी बैठा। वहां जाने के लिए कहा गया। माँ ने कहा कि ना बेटा, वहां मत जा, वो जो उसको देख लेता है ना, उसी का हो जाता है, वो अपने दीन का कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, तेरा बदन खुला हुआ है, बेलिबास है, मुझे ये गवारा नहीं है, मेरी गैरत जिंदा है। माँ मैं अपने आप को बेचकर तेरे लिबास का इंतजाम करूंगा। माँ कहती है बेटा जाना तो एक शर्त है कि मुझे अपने धर्म का कलमा मत पढ़ाइए। वो लड़का सहने काबा में गया, पूछा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आका फरमाते बेटा कहो। कहा नहीं, मुझे उनसे मिलना है। सरकार फरमाते बेटा कहो। वो लड़का नहीं जानता है कि यही है। लड़के ने कहा मुझे उनसे मिलना है। सरकार फरमाते हैं बेटा बोलो, मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ। उस लड़के ने
कहा मुझे कलमा मत पढ़ाना। सरकार ने कहा मेरी माँ है, बेवा है, बाप का साया मेरे सर से उठ गया है, गरीब हूं, यतीम हूं, मक्के में रहता हूं, इस्लाम में दाखिल नहीं हूं, मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला नहीं। मेरी माँ के बदन पर जो लिबास है वो लिबास फट गया। ऐ मुसलमानों के पैगंबर, मेरी माँ के लिबास के लिए एक कपड़ा दे, एक कपड़ा, मेरी माँ के लिबास। आज ना जाने हमारे समाज में कितनी माँ ऐसी है, कितने बाप ऐसे हैं जो एक एक कपड़े को तरस गए, एक एक कपड़े को। कहां चला गया हमारा, कहां चली गई हमारी शाखी। हम अपने दोस्तों में चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, बेशुमार दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, किस काम का? तुमसे अच्छा तो मदीने का वो मक्के का वो लड़का था जो ईमान नहीं लाया था, लेकिन अपनी माँ के लिबास के लिए पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कहा कि मोहम्मद एक लिबास, बेपर्दगी हो, एक लिबास। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि बच्चा यतीम है, इस्लाम में नहीं है, माँ के लिबास के लिए एक कपड़ा मांगा। आका ने चादर रहमत को अपने कांधे से उतारा, चादर रहमत को अपने कांधे से उतारा, का बेटा ये कपड़ा लो और ले जाकर अपनी माँ का लिबास बना देना। वो लड़का चादर को लेता है, चूमता है और अपने घर गया माँ के पास, कहा माँ ये कपड़ा ले लो, मुसलमानों के पैगंबर ने ये लिबास दिया है। माँ ने कहा बेटा कलमा का नहीं, कलमा नहीं पढ़ाया, मैंने उसके मजहब को कबूल नहीं किया। माँ ने जैसे ही सुना कि मेरे बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा और मुसलमानों के पैगंबर ने मेरी हिफाजत के लिए चादर रहमत दे दिया, उस औरत ने चादर और अपने बेटे के हाथों को पकड़कर कहा चल, का सेने काबा में। का क्यों? का बेटा जो मेरे बदन का मुहाफिज है ना, जो मेरे बदन को ढकने के लिए चादर दिया है ना, मैं चाहती हूं कि मेरे ईमान का भी मुहाफिज वही बन जाए। उसने बेटे का हाथ पकड़ी और सहने काबा में गई, कहे मुसलमानों के पैगंबर मैं ये चादर बाद में अपने बदन पर डालूंगी, पहले मुझे कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल कर। आज का नौजवान कर क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं मेरे दोस्तों? तुम्हारा बाप भीख मांग रहा है, कामयाबी तुम्हारी इसमें नहीं है। तुम्हारी माँ के बदन पर लिबास फट गया, कामयाबी इसमें नहीं है। अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि यही आप बुरा नहीं मानिए, मान भी गए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह ने सेहत दिया, इल्म दिया, दौलत दिया, ये अल्लाह का करम है, रोजी के देने वाले आप। आज मज़ारों पे इतनी बुराइयां क्यों हो रही है? ये लोग मज़ार पे जाके 5000 की चादर चढ़ाएंगे, लेकिन मोहल्ले में अगर कोई यतीम बच्ची है, कोई बेवा औरत है, तो उसके घर पे चावल की बोरी या उसके सर पे चादर खरीद के नहीं डालते, नहीं डालते हैं। ये क्या तुम्हारी कमाई पे तुम्हारे समाज का हक नहीं है? हमारे समाज में बच्चियां जवान बैठी है, शादी नहीं हो रही है, दरगाहों पे जाकर के चादरें चढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारी चादर कबूल हो जाएगी? मैं पूछता हूं, तुम्हारे समाज में बेवा है, यतीम है, लावारिस है, गरीब है, उसके रहते हुए तुमने 5000 की चादर चढ़ा दिया, क्या तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए मैं मज़ार पाक का मुखालिफ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बुजुर्गों का जो कदम है ना, उनकी कदम बोसी करना हमारा ईमान का जुज है। हम बुजुर्गों की कदम बोसी करते हैं, लेकिन कितना शरीयत के दायरे में। मुझे पूछा जाता है
कि इस्लाम में सामने झुकाना कहां जायज है? तुम दरगाहों पे जाकर चादर को क्यों ओढ़ रहे हो? क्यों ओढ़ा? बाजारों पे जाकर क्यों लगाते हैं? क्या इस्लाम में जायज है? आप यही ना कहेंगे कि मौलाना साहब अकीदत कौन कौन? आप उनकी तालीम नहीं जान रहे हो, उन्होंने कहा क्या वो नहीं जान रहे हो, और अकीदत। अरे चूमना है तो उस मां के कदम जिसने तुमको जन्म दिया, चूमना ही है उस बाप के कदम को चूमो जिस बाप ने तुम्हें परवरिश किया। बाप भीख मांग रहा है, माँ बोसीदा लिबास में घर में बैठी है, और बाहर जाकर के हम अच्छा 10 फकीर को 15 फकीर को खाना खिलाते हैं। 10 फकीर को कितने फकीर को 50 रुपए का एक टोकन लेते हैं, 50 रुपए का। आपने 5 रुपया दिया, 10 टोकन आपको मिल गए 10 फकीर को खिलाने का। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फकीर को आपने टोकन बांट दिया। आप दे के चले आए, और वही फकीर आपका टोकन लेकर उसी दुकानदार को जिससे आपने 50 का टोकन खरीदा है 10 रुपए में। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप दरगाहों पे जाकर देख लेना। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो खाना तुम दरगाहों पे जाकर फकीरों को खिला रहे हो, वो खाना अपने मोहल्ले की यतीम और बेवा औरत को, इसमें तुमको ज्यादा सवाब है। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती, कोई खामी, कोई लग्जिश हो गई हो, मैं रब्बे काबा की बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।